उत्तरोत्तर भगवान आ जाए, यही तो साधना। और यही ध्रुव जी के साथ हुआ। ध्रुव जी महाराज मूर्ति की पूजा करते, द्रव्यमयी मूर्ति बना करके पूजा करके चंदन अक्षत पुष्प समर्पित करते, प्रणाम करते और फिर कंदमूल फल अर्पित करके वही ग्रहण कर लेते और मंत्र का जप करते। चलने लगी साधना। अब वो साधना इतनी दृढ़, 3 दिन 3 रात्रि बीत गई, लगातार मंत्र का जप करते रहे ध्रुव जी महाराज। त्रिरात्रांते कपित्थवदरासन, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहते। तब तीसरे दिन जाकर के कंदमूल फल और कुछ भोग लगा करके ग्रहण कर ले। फिर मंत्र का जप करते तो 3 दिन 3 रात्रि लगातार। ऐसी कठिन साधना। यहां हम लोग 10-5 माला जपते हैं, उतने में थक जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति तो नियम बनाता है कि चलो हम 11 माला जपेंगे, लेकिन माला जपते जपते बार बार नीचे पकड़ करके जपमाली ऊपर से अंदाजा लगाता है सुमेरु कब आएगा, जल्दी माला पूरी हो। उसमें भी सुमेरु का अंदाज व्यक्ति लगाता जल्दी से पूरा हो, क्योंकि मन नहीं लग रहा। और ध्रुव जी महाराज त्रिरात्रांते कपित्थवदरासन, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहते और तब कंदमूल फल खा लेते, काम चल जाता। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। दूसरा महीना जब लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। उत्तरोत्तर साधना बढ़ती जा रही। और हमारे आपके जीवन में क्या होता है, बोले उत्तरोत्तर साधना घटती जाती है। नई नई भक्ति प्रकट होती है, नया नया भाव प्रकट होता है, तो बड़े नियम, बड़ी माला, और धीरे धीरे हो जाते हैं घसल्ली, फिर कुछ नहीं करते। यही ना होता है। साधना उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। अब महाराज ध्रुव जी की साधना बढ़ रही। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई। तब कंदमूल फल खाया और फिर भजन करने बैठे, फिर जप करने बैठे। वो भी कंदमूल नहीं महाराज, ये तो कंदमूल शब्द बार बार याद आता है इसलिए निकल जाता है। ध्रुव जी महाराज क्या खाते थे, बोले कपित्थवदरासन। वेदव्यास जी लिखते हैं कपित्थवदरासन, कैथे का फल, बेल जैसा होता है, जिसको कपित्थ कहते हैं। गणेश जी को बहुत प्रिय है। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम। तो कपित्थ कैथा, वो मीठा भी नहीं होता, बड़ा खट्टा होता, कड़वा। और कड़वा खट्टा खा लो महाराज तो गला फंस जाता है, गले में अटक जाता है, उसको घोंटना बड़ा कठिन होता है, कोई स्वाद नहीं उसमें, कपित्थ। और दूसरा फल बदराशनम, बदर फल। बदर फल माने बेर, जिसको बैर बोलते हैं, सबरी के बेर। बेर फल भी कोई बहुत अच्छा फल नहीं है, न कोई उसमें तत्व है, न कोई बहुत स्वाद है, और गुण तो है ही नहीं हमारा, दोष ही दोष है। दुनिया में एक फल बेर है जिसमें केवल दोष है, वो कभी फायदा करता ही नहीं, जब करेगा तो नुकसान ही करेगा। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फलम सदा पथ्यम, आंवला जो है, आंवला को धात्री कहते हैं। आंवला सदा पथ्य है, आंवला कभी भी खाओ नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। आंवले का कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो केवल फायदा ही फायदा करता है। और उसी प्रसंग में कहते हैं कुपथ्यम बदरी फलम, और बेर फल जो है वो सदा कुपथ्य है। गर्मी में खाओ तब भी नुकसान करे, ठंडी में खाओ तब भी नुकसान करे, दिन में खाओ तब भी नुकसान, रात में खाओ तब भी नुकसान। ज्यादा खा लो तो पेट में दर्द हो जाए, गले में खांसी आवे, पता नहीं कितनी कितने उपद्रव हो जाए। तो कपित्थ फल और बेर फल खा करके क्या काम चलाते थे ध्रुव जी, सोचो। और तब भजन करते थे। और आज बोले, आज का आदमी कहता महाराज बिना खाए भजन कैसे होगा। एक लाइन व्यक्ति ने बना लिया, पंक्ति। कौन सी पंक्ति, बोले बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब लोगों को याद होगी। वो पंक्ति यही है कि भूखे भजन न होए गोपाला,
और ले लो अपनी कंठी माला। सब लोग कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये पंक्ति, ये लाइन किसी विद्वान की बनाई नहीं है, न किसी पुराण शास्त्र में है। ये तो कोई खब्बू व्यक्ति खाने वाला भूखड़ रहा होगा, उसी ने बनाया होगा कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और इसके ठीक विपरीत उदाहरण यहां ध्रुव जी का है कि त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासन, और दूसरे महीने में 6 दिन तक, तीसरे महीने में 9 दिन तक, तृतीयम चानयन मासम नवमे हनी, 9 दिन में 1 दिन कपित्थ और बेर फल खा लेते हो, भजन करते। चौथा महीना आ गया, चौथे महीने में चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी, चौथे महीने में 12 दिन तक बिना खाए पिए मंत्र का जप किया है ध्रुव जी। सोचो, पहले महीने में 3 दिन, दूसरे महीने में 6, तीसरे में 9 और चौथे में 12। उत्तरोत्तर साधना कठिन होती चली। 4 महीना बीत गया, 5वां महीना जब आचल, एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर को घुटने पर टिका दिया और एक पैर पर खड़े हैं और मंत्र का जप कर रहे हैं। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणु इव अचल। जैसे स्थाणु होता है उसी प्रकार अचल है। एक पैर पर थोड़ी देर हम भी आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, उसके बाद डगमग डगमग होंगे कि अब इधर गिरे कि उधर गिरे। लेकिन यहां कहते हैं तस्थौ स्थाणु रिवाचल, जैसे स्थाणु अचल होता है उसी प्रकार अचल खड़े होकर के तप कर रहे। स्थाणु माने जैसे पेड़ है, पेड़ को बीच से काट दो, ऊपर का हिस्सा हटा दो, जड़ का हिस्सा पड़ा रहे जमीन में और इतना हिस्सा बाहर निकला रहे, तो उसकी जड़ तो पूरी जमीन में है। ऊपर का पेड़ काट दिया, केवल तने का थोड़ा हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उसको कोई हिलावे बोले नहीं हिलेगा, उसी को कहते हैं स्थाणु संस्कृत में। तो जैसे स्थाणु अचल होता है उसी प्रकार अचल ध्रुव जी खड़े हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं। देवताओं की श्वास बंद हो गई महाराज, सब देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, उसकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए मैं जाऊंगा। और भगवान आए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में आए। ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए। शब्दावली देखो व्यास जी की। व्यास जी लिखते हैं कि मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। मधुबन में भगवान क्यों आए? बोले अपने भक्त को देखने के लिए आए, दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने आए। आकर के भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अत्र वासः साध्यम, हृदय में भगवान का वास हो यही तो साध्य है। और हृदय में ही ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे थे, आंखें बंद थी और मंत्र का जप चल रहा था, ध्यान में लगे थे। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी देख नहीं रहे हैं, ध्रुव जी की आंखें बंद, भगवान देख रहे हैं ध्रुव को। खूब देर तक भगवान ध्रुव को देखते रहे। अंत में भगवान ने सोचा अब इसकी समाधि को पूर्ण करना चाहिए, और इसकी समाधि तब पूर्ण होगी कि हृत्पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम। इसके हृदय प्रदेश में जो मेरा स्वरूप है, अपने हृदय में हमारे जिस स्वरूप को ये देख रहा है, उस स्वरूप को मैं अंतर्हित कर दूं तो इसकी समाधि टूट जाए। भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव जी के ध्यान को हटा दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य। अचानक ध्रुव जी का ध्यान छूट गया। ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान के जिस रूप को देख रहे थे वो रूप गायब हो गया।
अब तो ध्रुव जी व्याकुल हो, मेरा ध्यान क्यों टूटा। और व्याकुल होते ही आंखें खुल गईं, और जब आंखें खुली, हृदय में जो स्वरूप था वो स्वरूप अंतर्हित हो गया। टक से आंख खुल गई ध्रुव जी की, और ध्रुव जी ने जब देखा तो सामने ठाकुर जी खड़े थे, जिसका ध्यान हृदय में कर रहे थे वो सामने खड़े थे। सुखदेव जी कहते हैं बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, जिस रूप को भीतर देख रहे थे वही रूप सामने खड़ा था। बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, क्या देखा ध्रुव जी ने? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर बनमाला विभूषित, अपनी मंद मुस्कान से जन्म जन्मांतर के क्लेश का हरण करते हुए भगवान गोविंद ध्रुव को देख रहे थे। भगवान की मंद मुस्कान, तिरछी तकान, भौहें कमान देखकर ध्रुव जी महाराज भाव विभोर हो गए। धन्य हो प्रभु, ऐसा दिव्य स्वरूप। ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति करूं। ये स्तुत्य है, स्तुत्य का मतलब स्तुति करने की योग्य है, इनकी स्तुति की जानी चाहिए। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार्भक, अब तो ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं अपलक नेत्रों से, और सोच रहे मैं इनकी स्तुति करूं, क्या स्तुति करूं। कोई स्तुति मालूम नहीं है। स्तुति दो प्रकार से होती है भगवान की। एक प्रकार तो यह है कि आप अगर विद्वान हैं, आपके अंदर काव्य कला है, आपके अंदर कविता करने की क्षमता है, साहित्य की रचना करने की क्षमता है, तो आप स्तुति बना लो, स्वयं स्तुति की रचना करो और भगवान को सुनाओ, जैसे सूरदास जी ने किया, तुलसीदास जी ने किया। और अगर ये योग्यता आपके अंदर नहीं है, स्तुति की है, उन्होंने जो रचना की है उसी को याद कर लो और भगवान को सुनाओ। जैसे हम आप लोग रोज भगवान को सुनाते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्म प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनमहारी अद्भुत रूप न्याय। हमने तो रचा नहीं, जो पहले से महापुरुषों ने रचा हो उसी को रट करके याद करके रोज ठाकुर जी की स्तुति कर। तो स्तुति करने का दो विधान है, या तो स्वयं रचना करो अथवा किसी ने रचना की है तो उसी को याद करके रोज भगवान को सुनाओ। ध्रुव जी के साथ दोनों स्थिति नहीं है। क्यों? बोले गुरु जी ने केवल मंत्र बताया था और कुछ नहीं बताया था, कोई स्तुति याद नहीं कराई थी। और 5 वर्ष के बालक हैं, अभी तक गुरुकुल में पढ़ने भी नहीं गए, अभी तो खेलने की उम्र थी, अभी तो अक्षर का भी ज्ञान नहीं, लिखने भी नहीं आता। 5 वर्ष के बालक को क्या है, खेलने वाले बालक। गुरुकुल गए नहीं, साहित्य क्या है, काव्य क्या है, कोश क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं। ध्रुव क्या रचना करें, और कोई रचना याद भी नहीं है। ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, क्या करूं। ध्रुव जी के मनोभाव को भगवान जान गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है, मुझे कृपा करनी चाहिए। और भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा कर दी। क्या कृपा की? बोले भगवान नारायण अपने हाथ में जो शंख लिए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म, उस शंख को धीरे से भगवान ने ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। ध्रुव जी सामने खड़े थे, ध्रुव जी के गाल पर टक से शंख को भगवान ने सटा दिया। और ज्यों ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, सुखदेव जी कहते हैं कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े थे। भगवान ने अपने ब्रह्ममय कंबु को, कंबु माने शंख, शंख का नाम है कंबु, तो भगवान का जो शंख है कंबु वो कैसा है? सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्ममय, वो ब्रह्ममय। ब्रह्ममय माने वेदमय, ब्रह्म माने वेद, और वेद माने अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान को ही वेद कहते हैं।
अनंत ज्ञानमय भगवान का जो शंख है ब्रह्ममय, उस अपने अनंत ज्ञान संपन्न ज्ञानमय शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर सटाया। और किधर से सटाया? बोले शंख में जो नुकीला हिस्सा होता उधर से नहीं, जिस हिस्से को भगवान अपने मुख में लगा करके शंख ध्वनि करते हैं, यश्च ध्वनिर्दानव दर्पहंता तम पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता जिस शंख में है, ऐसे अपने दिव्य ज्ञानमय शंख को धीरे से ध्रुव के गाल पर ऐसे सटाया। उस ब्रह्ममय शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी के अंदर चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं उसी क्षण प्रकट हो। पढ़ना नहीं पढ़ा, भागवत पढ़ लेना, सब लिखा। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। समस्त वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर उसी क्षण प्रकट हो। न स्कूल जाने की जरूरत पड़ी, न कॉपी लाने की जरूरत पड़ी, न कलम की जरूरत पड़ी, न मास्टर की जरूरत पड़ी, न ट्यूटर की जरूरत पड़ी, किसी की जरूरत। भगवान की कृपा से सब संभव है, असंभव कुछ। ये तो ध्रुव जी ने इतनी तपस्या की। इसी कलयुग में हमारे एक आचार्य हुए श्री संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय में एक आलवार हुए जिनका नाम विष्णुचित्त आलवार है। श्री विष्णुचित्त आलवार को तुलसी के बगीचे में एक कन्या प्राप्त हुई थी जो लक्ष्मी का अवतार थी, जिनको दक्षिण भारत में आंडाल कहते हैं। और उन्हीं आंडाल का गोदांबा का विवाह रंगनाथ भगवान से हुआ। तो श्री विष्णुचित्त आलवार जो है, उनका तमिल में नाम है पेरिया आलवार। पेरिया आलवार माने सबसे बड़े आलवार, सबसे बड़े भगवान के भक्तों में उनकी गणना होती है, पेरिया आलवार। वो विष्णुचित्त स्वामी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे महाराज। तुलसी के बगीचा में दिन भर खुरपी लेकर के, कुदार लेकर के गोड़ते रहते थे, फूल वूल लगाते रहते थे, तुलसी की सेवा करते थे। और जहां रहते थे वहां बटपत्र शाही भगवान का मंदिर, बड़ा विशाल मंदिर था। उसी मंदिर के बगीचे में सेवा करते थे, फूल तुलसी लगाते थे और फूल तुलसी तैयार करके भगवान को सेवा में भेजते थे। मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण हो रहा था, पैसे की जरूरत थी, पैसा आ जाए तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। अब पैसा कहां से आवे, कौन पैसा दे? उसी समय वहां का जो राजा था, उस राजा ने घोषणा की कि जो विद्वान मेरी सभा में आकर के ये निर्णय करेगा कि परम तत्व कौन है, परमात्मा कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, पर तत्व का जो निर्णय कर देगा अपनी विद्वत्ता के द्वारा, उसको मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। 1 लाख सोने की मुद्राओं को एक गठरी में बांध करके राजसभा के मध्य में टांग दिया गया और घोषणा हुई कि जो विद्वान ये निर्णय करेगा कि परम तत्व कौन है, परम तत्व शंकर है कि ब्रह्मा है कि नारायण है कि इंद्र है, कौन है, परब्रह्म परमात्मा कौन है, इन रूपों में इसका निर्णय होना चाहिए। परतत्व निर्णय की सभा बुलाई गई। परतत्व निर्णय की सभा में बड़े बड़े विद्वान जा रहे थे। विष्णुचित्त स्वामी खुरपी लेकर के अपने खेत में जो है तुलसी का पेड़ लगा रहे थे, बगीचे में सेवा कर रहे। सुना, उनको पता चला, समाचार मिला, तो मन में सोचने लगे कि अगर हम पढ़े होते, हम तो जीवन भर खुरपी ही चलाते रह गए, खेत ही गोड़ते रह गए। अगर हम भी पढ़े लिखे होते, वेद वेदांत तो आज हम भी सभा में जाते और जाकर के परतत्व निर्णय की इस सभा में सम्मिलित होते, शास्त्रार्थ करते और कहीं हम विजयी हो जाते तो ये 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलती। तो इसी मुद्रा से हम अपने ठाकुर जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कर लेते। ये भगवान की सेवा की भावना उत्पन्न हुई और यही सब सोचते हुए सो गए, थक करके काम करने के बाद। जब सो गए तो स्वप्न में भगवान ने आकर के कहा, कल जाओ सभा में, परतत्व का निर्णय करने के लिए तुम जाओ। सपने में भगवान ने आकर के कहा। विष्णुचित्त स्वामी ने कहा, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम वहां क्या बोलेंगे, वहां तो बड़े बड़े विद्वानों की सभा है।
भगवान ने कहा तुम केवल चले जाओ, बाकी बोलने का काम तो हमारा है। जगने के बाद उन्हें सब याद था, स्वप्न में भगवान ने जो कहा, और भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास था। और विष्णु चित्त स्वामी पहुंच गए सभा में। सभा में पहुंचे और कहा कि मैं परतत्व निर्णय करूंगा। पेरी आಳ್वार ने, विष्णु चित्त स्वामी ने कहा मैं परतत्व का निर्णय करूंगा। लोग हंसने लगे, ये खेत में जो है कुदाल चलाने वाला ये परतत्व निर्णय करेगा, एक भी वेद मंत्र इसको नहीं मालूम, वेदांत की सूक्तियां नहीं मालूम, सूत्र नहीं मालूम, ये क्या बोलेगा। लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं, आए हैं तो इनको एक मौका तो दिया जाए। अब महाराज जब बैठे बोलने के लिए, बिना पढ़े, बिना पोथी देखे, बिना किसी गुरु के चरण में गए, समस्त ज्ञान उनके अंदर से प्रकट होने लगा। और ऐसा शास्त्रार्थ किया कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने झुक गए। और अंत में उन्होंने निर्णय कर दिया कि परम तत्व भगवान नारायण है, परम तत्व भगवान हरि हैं। और फिर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर के वहां से आई और भगवान की सेवा में वो सब लगा दिया। आज भी उन विष्णु चित्त स्वामी की जब स्तुति हम लोग करते हैं तो यही कहते हैं कि गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान। बिना गुरु के मुख से पढ़े, गुरुमुख मनधीत्य, गुरु के मुख से अनधीत्य, बिना पढ़े, प्राह वेदान शेषान, जिन्होंने संपूर्ण वेदों का व्याख्यान कर दिया। स्वसुर मंगनाथ साक्षात, जो भगवान रंगनाथ के साक्षात स्वसुर हैं। द्विजकुल तिलकम तम विष्णु चित्तम नमामि, ऐसे द्विजकुल तिलक विष्णु चित्त को हम प्रणाम करते। तो बिना पढ़े भगवान की कृपा से, बिना गुरु के चरण में गए ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया विष्णु चित्त स्वामी। ये कलयुग की घटना है। और ध्रुव जी तो सतयुग के भक्त हैं। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, सब ज्ञान प्रकट हो गया। और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। और देखो ये बात इसलिए मैंने कही यहां पर कि ज्ञान तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक निश्चयात्मक और एक संशयात्मक। संशयात्मक ज्ञान जो होता है उस ज्ञान से काम नहीं चलता, निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, जिस ज्ञान से आप एक निश्चित निर्णय को प्राप्त कर सकें। वो ज्ञान आपको एक निर्णायक स्थान तक पहुंचा दे। और जानने को सभी पढ़े, भागवत भी पढ़े और भी ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन आज तक निर्णय नहीं कर पाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये संशयात्मक ज्ञान है। बुद्धि इतनी परिमार्जित हो जाए सब पढ़ने लिखने के बाद, निर्णयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, निर्णय करने की क्षमता। बिना पढ़े लिखे विष्णु चित्त स्वामी के अंदर वो निर्णायक क्षमता थी और उन्होंने निर्णय कर दिया ये परम तत्व। और वही स्थिति यहां पर भी, यहां पर ध्रुव जी महाराज को भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान संशयात्मक नहीं था। तब बोले दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय, वेद व्यास जी यही लिखते हैं, दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय, ऐसी सरस्वती उनको प्राप्त हुई, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो परम तत्व का निर्णय कर दे कि परम तत्व कौन है। परतत्व के विषय में जो संदेह है वो संदेह दूर हो जाए, ऐसा ज्ञान। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभो मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया। और इतना ही नहीं, आपने मेरे अंग प्रत्यंग को विकसित कर दिया। जिस समय भगवान ने ध्रुव के कपोल पर शंख का स्पर्श कराया, उस समय ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के थे, वो ध्रुव जी महाराज 18 वर्ष के राजकुमार हो गए। केवल विद्या ही नहीं प्राप्त हुई, वो जवान हो गए महाराज। स्वयं ध्रुव जी कहते हैं, अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष परमात्मन, आपने मेरे अंग प्रत्यंग को दिव्यतम बना दिया। ध्रुव जी सुंदर 18 वर्ष के राजकुमार हुए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, जाओ
वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, हे राजपुत्र तुम्हारे हृदय की भावना को मैं जानता हूं। अपनी सौतेली मां के अपमान से अपमानित होकर तुम तप करने आए थे, पिता के उत्तराधिकार को प्राप्त करने की इच्छा थी तुम्हारे मन में, इसलिए जाओ मैं वरदान देता हूं 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, और यहां से जाते ही पिताजी तुमको अपनी गद्दी पर बैठा देंगे, आज ही तुमको राजा बना देंगे, आज ही राजा बना देंगे। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मेरे धाम को चले आना, तुम्हें परम धाम की प्राप्ति हो। ये सब कह करके भगवान ने ध्रुव जी को विदा कर दिया। ध्रुव जी आए, आते ही महाराज उत्तानपाद ने जो स्वागत किया, महाराज ध्रुव जी आ रहे हैं ये सुन करके पूरे नगर के लोग उमड़ पड़े देखने के लिए। हाँ, हमारे राजकुमार ध्रुव जी गए थे, तपस्या करके आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, अब तो उनका दर्शन करने के लिए अपार भीड़ एकत्रित हुई। पूरा जन समूह ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए मार्ग में पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया, और ध्रुव जी महाराज जयकार हो रही है, देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब तो बड़े बड़े मंत्री संतरी जितने थे सब बार बार ध्रुव जी को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अपने पुत्र के इस गौरव को, यश को देखकर महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न। आते ही आकर के ध्रुव जी ने सर्वप्रथम अपनी सौतेली मां को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया, और कहा मां आपके चरणों में मैं प्रणाम करता। आपने अगर मुझे फटकार न लगाई होती, आपने डांटा न होता, तो आज मुझे इस पद की प्राप्ति न होती। आपकी कृपा से ही मुझे सब कुछ मिला। ये कृतज्ञता है ध्रुव जी। व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं, और कृतज्ञता से बड़ा दुनिया में कोई अधर्म नहीं। जीवन में आप जितने कृतज्ञ बनोगे उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करोगे, और कृतज्ञता तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी। अगर किसी ने तुम्हारे लिए इतना भी उपकार किया है तो जीवन भर उस उपकार को याद रखो और उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो। यही परम धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। आपके लिए किसी ने कुछ किया अथवा उसके द्वारा आपको कोई विशेषता प्राप्त हुई तो इस कृतज्ञता को कभी मत भूलो। उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को तुम जानो। यही धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। यही सनातन धर्म। और अगर कृतज्ञ हो गए तो कृतज्ञ का दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। नोट कर लेना। कृतज्ञता कितना बड़ा पाप है, बोले उस पाप का प्रायश्चित नहीं। आप ब्राह्मण की हत्या कर दो, ब्रह्म हत्या, तो शास्त्र उसका भी प्रायश्चित बताता है कि अगर तुमने ब्रह्म हत्या कर दी है और तुम्हारे मन में पश्चाताप है कि इस पाप से हम कैसे मुक्त हो जाएं, तो शास्त्र जो विधियां कहता है उसका पालन करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओ। अगर तुमसे भूल चूक में गौ हत्या हो गई, अगर मन में पश्चाताप है, उस पाप से तुम मुक्त होना चाहते हो, शुद्ध होना चाहते हो, तो शास्त्र तुम्हारे लिए प्रायश्चित कहता है, इस प्रायश्चित को कर लो, शुद्ध हो जाओगे। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं लिखा है। और ये बात स्वयं श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं। किससे? भगवान श्री राम से कहते हैं। जब सुग्रीव ने भगवान का काम भुला दिया, राजा बनने के बाद राजसुख में सुग्रीव भूल गए भगवान को। 4 महीने तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर पड़े रहे। पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, सुग्रीव खोज खबर लेने नहीं आए राम जी कैसे। 4 महीने तक मिलने तक नहीं आए। लेकिन धन्य है रघुनाथ जी कि रघुनाथ जी वहीं प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे। आज नहीं तो कल सुग्रीव आएंगे, वर्षा हो रही है इसलिए नहीं आए होंगे, अब राजा बन गए हैं, बहुत काम और जिम्मेदारी होगी इसलिए नहीं आए होंगे। यही सब सोचकर अपने मन को समझाते रहे। 4 महीने बीत गए। जब 4 महीने बीत गया तब भगवान को रोष आ गया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण
जाओ जाकर के सुग्रीव से कह दो कि सुग्रीव ने मेरे कार्य को भुला दिया। मैंने सुग्रीव का कार्य किया, सुग्रीव को राजा बना दिया, बाली का वध किया, और मेरे कार्य को उन्होंने भुला दिया। जाकर के सुग्रीव से कह दो, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी समाप्त नहीं हुए, वो बाण मेरे तुरीण में विद्यमान है। जाकर के कह दो बाली से, एक ही बाण में मैं, और जाकर के सुग्रीव से कह दो, एक ही बाण में मैं सुग्रीव का अंत कर दूं। अब तो लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा रोष आया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको जाने की जरूरत नहीं, ये काम तो हम ही कर देंगे। आपको जाने की जरूरत पड़े, ये सब काम तो आप हमको बताओ, किसको खत्म करना है, 1 सेकंड में खत्म कर दे। और लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये कृतज्ञ है। लक्ष्मण जी कहते हैं, गोघने चैव सुरापे च तथा भग्न व्रते यथा निष्कृतिर विहिता तत्र कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। ये लक्ष्मण जी का वाक्य है वाल्मीकि रामायण में। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु गोघने चैव सुरापे च, गऊ की हत्या कोई व्यक्ति किया हो तो उसका तो प्रायश्चित है। सुरापे चैव, जिसने सुरापान किया हो, शराब पी लिया हो जानबूझ करके अथवा धोखे से, उसके लिए भी शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है। लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है दुनिया में। कृतज्ञता इतना बड़ा पाप है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता बनी रहे। और यही कृतज्ञता सनातन धर्म है। हम सवेरे से शाम तक जितनी धर्म की क्रियाओं को करते हैं, वो धर्म की क्रियाएं क्या है? केवल कृतज्ञता ही तो है। सवेरे आप उठते हो और शुरुआत कहां से होती? बोले शास्त्र कहता है बिस्तर से उतरो, पृथ्वी पर पैर रखो, उसके पहले पृथ्वी को प्रणाम कर लो। बिस्तर से आप पैर नीचे रखेंगे जमीन पर तो शास्त्र कहता पहले प्रणाम करो, और प्रणाम करते समय कहो, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, हे भूदेवी समुद्र ही आपका वस्त्र है, और ये बड़े बड़े हिमालय और विंध्य पर्वत ही आपके पयोधर हैं, स्तन हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, हे विष्णु पत्नी पादस्पर्शम क्षमस्व में, हे विष्णु की प्रिया मैं अपने चरणों से तुम्हें छूने जा रहा हूं। मजबूरी है, तुम ही मुझे धारण करोगी, मैं जाऊं कहां? आकाश में किसी की सत्ता हो नहीं सकती। धारणा शक्ति तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तुम्हारा नाम धरा है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अपने चरण को रखूं ये उचित नहीं है। आपने इतनी कृपा की, आपने मुझे धारण किया, इसके बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, केवल प्रणाम ही कर सकता। तो भूदेवी को प्रणाम करके तब चरण रखना, यह कृतज्ञता ज्ञापन ही तो सनातन धर्म। उसके बाद भी जितनी क्रियाएं होती, शास्त्र कहता है आप तालाब में स्नान करने जाओ तो उस जल को प्रणाम करो, उस जल तीर्थ को प्रणाम करो। क्यों? बोले हम इसका उपयोग करेंगे, स्नान करेंगे, ये जल मुझे शुद्ध करेगा, इसके बदले में हम इसको कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम हम कृतज्ञ तो बने रहें, प्रणाम करके हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर दें, इसलिए उस तीर्थ को प्रणाम करें। नहाने के बाद तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। आपके इस उपकार के बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, केवल ये जल ही समर्पित करके मैं आपको प्रणाम करता। ये कृतज्ञता। सनातन धर्म की जितनी क्रियाएं हैं वो कृतज्ञता ही तो है। हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, क्यों? बोले ये कृतज्ञता ज्ञापन है कि आपने मुझे जन्म दिया, आपने मेरा पालन पोषण किया, अन्यथा मेरा अस्तित्व न होता। इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं तो आपको प्रणाम करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस प्रकार से सनातन धर्म में जितनी क्रियाएं हैं वो कृतज्ञता ज्ञापन ही तो है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां को, सुनीति को जाकर के सुरुचि को प्रणाम किया। मां आप तो आज मुझे भगवान का बलिदान किया। दूसरी मां होती तो पकड़ करके गोद में कस लेती, कहती बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन तुमने सहर्ष मुझे विदा कर दिया, बेटा जाओ भगवान का भजन करो। अपनी ममता का बलिदान किया मेरे लिए, इसलिए हे मां आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूं। अगर उस समय आपकी ममता प्रबल हो जाती तो मैं बन न जा पाता, और बन न जाता तो तपस्या न होती, तपस्या न होती तो मुझे भगवान का दर्शन न होता। यही कृतज्ञता का भाव ही सनातन धर्म।
यही अंतःकरण की मूल शुद्धि है। जिस अंतःकरण की शुद्धि से भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी आए, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद ध्रुव जी को एक बात का दुख हुआ है। किस बात का दुख? ध्रुव जी कहते हैं, धिक्कार है मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान को हमने प्रसन्न तो कर लिया, लेकिन भगवान से हमने क्या मांगा? हमारा दुर्भाग्य देखो, दुनिया के बंधन को मिटाने वाले, जो संसार के बंधन को मिटा देते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में भी जाकर के मैंने संसार का बंधन ही तो मांगा। ये 36,000 वर्ष तक इसी संसार में मुझे पड़ा रहना पड़ेगा। अगर ये मैं न मानता तो भगवान मुझे अपने साथ लेकर के जाते, दुनिया के सारे बंधन से मैं मुक्त हो जाता। इस बात का ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ है। ध्रुव जी कहते हैं, अहो बत ममान आत्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। हे संसार के प्राणियों, मुझ अभागे को देखो, मैं कितना अभागा हूं। ये ध्रुव जी कह रहे हैं, अहो बत ममान आत्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। मुझ मंद भाग्य को देखो। क्या मंद भाग्य? ध्रुव जी कहते हैं, भवच्छितः पाद मूलम। जो संसार के बंधन को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान के पाद मूलम गत्वा, उनके चरणों में पहुंचकर हमने क्या मांगा? संसार मांगा, संसार का राज्य मांगा। और ये संसार का राज्य क्या है? बोले यदंतवत, जो नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यही गलती जीवन में नहीं होनी चाहिए। ध्रुव जी की कथा का यही सार है। भागवत सुनने का यही फल है। भगवान की भक्ति करो, लेकिन भगवान से वो मत मांगो जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। संसार की सुख संपत्ति, धन दौलत मांगोगे, बोले वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, यदंतवत, भगवान के शरण में जाकर के हमने ऐसी वस्तु मांगी जो नाशवान थी। बुद्धिमानी तो यह थी कि भगवान से वो मांगना चाहिए था जो कभी नष्ट न होता। क्या मांगना चाहिए था? बोले भगवान से कहते, हे प्रभु, आप अपने चरणों की अखंड भक्ति देते। भगवान के चरणों की भक्ति मांग लेते, भगवान से भगवान को मांग लेते। हाँ, बुद्धिमान भक्त यही करते, भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान से भगवान को ही मांगते। भगवान की भक्ति करके, भगवान की उपासना करके भगवान से कहो, हे ठाकुर तुम ही मिल जाओ मुझे। तो बोले तुम मिलोगे तो सब मिल जाए। जैसे समुद्र के किनारे कोई जाए और समुद्र से कहे, हमको शंख दे दो, हमको मोती दे दो, हमको अमुक रत्न दे दो, तो रत्नाकर समुद्र दे सकता है। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति, बोले बुद्धिमान व्यक्ति जाकर के समुद्र से कहेगा, समुद्र मैं तो तुम ही को लेना चाहता हूं, तुम मिल जाओगे तो समुद्र में जितनी वस्तुएं हैं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। उसी प्रकार सारा सुख तो भगवान में है, भगवान मिल जाए तो सब सुख मिल जाए। अज्ञानी प्राणी भगवान से इतर वस्तुओं में सुख को देखता है, ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, भगवान हमको ये चीज दे दे तो सुखी हो जाए। सब तो तुमको मिला, और आज से नहीं, अनंत अनंत जन्मों से संसार में सब कुछ भगवान ने तुमको दिया। क्या नहीं दिया? जिस चीज के लिए आज तुम तड़प रहे हो, रो रहे हो, उन चीजों को एक बार दो बार नहीं, लाखों बार तुम पाए, लेकिन वो वस्तुएं तुम्हारे पास नहीं रही, और उनसे तुमको सुख मिला, लेकिन उस सुख से तुम आज तक तृप्त भी नहीं हुए। तो सुख के वो साधन मिल करके छूट गए, और मिले भी तो तुमको सदा के लिए सुखी नहीं कर पाए। तो ऐसे साधनों को भगवान से क्यों मांगते हो? ऐसी चीजों को भगवान से क्यों मांगना? भगवान से मांगना है तो यही कहो, हे प्रभु, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। और हमको जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुराग। कहीं भी हमारा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति मिले और कुछ नहीं। और यही भागवत का अंतिम सिद्धांत भी है। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में, भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के पहले वाला श्लोक, माने जिसके बाद एक ही श्लोक शेष बचता है, वहां पर वेदव्यास जी यही लिखते हैं कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा नो यत प्रभु। हे प्रभु,
कहीं भी हमारा जन्म हो, किसी योनि में मैं जाऊं, आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो और कुछ नहीं चाहिए। यही भागवत का सिद्धांत है। ध्रुव जी महाराज राजा बने, 36,000 वर्ष राज्य किया है और फिर उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में रहकर भगवान की भक्ति की, भजन किया। और फिर जब भगवान के धाम जाने का समय आया तो इनके लिए दिव्य विमान आया। विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज जब भगवत धाम जाने को तैयार हुए, मृत्यु देवता सामने आ गए। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन हो? मृत्यु देवता ने कहा, मैं मृत्यु का अधिदैवत हूं। इस मृत्युलोक में बिना मेरा स्पर्श किए कोई जा नहीं सकता, यही मर्यादा है। फिर तो ध्रुव जी ने अपने पैर के अंगूठे से मृत्यु के मस्तक का स्पर्श किया और सशरीर विमान में बैठ गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह गृहाद्भुतम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की और श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम जाने लगे। अब एक बड़ी अद्भुत बात हुई। बोले ध्रुव जी का जब विमान चलने लगा तो थोड़ी दूर तक तो ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता रही, वाह विमान में बैठ के जा रहे हैं, देवता जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा। अचानक ध्रुव जी का चेहरा उदास हो गया। चेहरा जब उदास हो गया तो विमान में बैठे हुए जो देवता थे, जो लेने आए थे, उन देवताओं ने ध्रुव जी की ओर देखा और कहा, महाराज ऐसी उपलब्धि के बाद आपको प्रसन्न होना चाहिए और आप दुखी हो रहे। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी ने कहा, प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे आज अपने मां की याद आ रही है। फिर वही बात, कृतज्ञता, कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। ध्रुव जी उन देवताओं से कहते हैं, मुझे अपनी मां की याद आ रही है, जिस मां के वचनों के कारण आज मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हो रही है। वो मेरी मां कहां होगी? मेरी मां को कौन सी गति की प्राप्ति भई होगी? वो किस लोक में होगी, किस दशा में होगी? मैं तो ये परम सुख उसकी कृपा से प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन वो कहां हो? यही सोच करके मेरा मन व्यथित हो रहा है। इतना कहते ही देवता लोग मुस्कुराने लगे और विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले वो देखो आगे आगे एक विमान जा रहा है। ऐसे देवताओं ने उंगली दिखाई। ध्रुव जी ने देखा एक विमान आगे चल रहा था। उस विमान में उनकी मां बैठी थी, और एक मां नहीं, दोनों माएं बैठी थी। वो सौतेली मां भी और सगी मां भी, दोनों मां विमान में बैठी हुई जा रही हैं। दर्शयामास तुर्देवीं पुरो यानेन गच्छति। ध्रुव जी के विमान के आगे आगे वो विमान चल रहा था। उन देवताओं ने कहा, महाराज आपके जैसा पुत्र जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती। जिस जननी ने तुमको जन्म दिया, जिस जननी ने अपने गर्भ में धारण किया, उस जननी का कल्याण नहीं हो? अरे महाराज आपके जैसे भक्त जिसका स्मरण कर लें उसका कल्याण हो जाता है। आपके जैसे भक्त किसी को छू दें उसका कल्याण हो जाता है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। भगवान के परम भक्त जिसको छू दें अपना समझकर, अपनत्व की दृष्टि से जिसका स्पर्श कर लें, उसको भी गति की प्राप्ति हो जाती। यम यम पश्यति चक्षुषा, जिसको वो देख ले अपनी आंखों से, करुणा की दृष्टि से। अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। अस्थावर प्राणी भी मुक्त हो जाए, पत्थर पहाड़ मुक्त हो जाएं, जो उसके बंधु बांधव हैं उसकी क्या बात है। ये महिमा है महाराज भगवान के भक्तों की। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके जा रहे हैं, आगे आगे उनकी मां जा रही है। भगवान के भक्तों के संबंध से जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। और वेदों में तो यहां तक लिखा है, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि भगवान के धाम को जाता है और वहां जाने पर वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति का अगर स्मरण कर ले, उसे याद आ जाए कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, संसार के उन भाई बंधुओं का अगर उसे स्मरण हुआ कि स यदि पितृलोक कामो भवति, वो जीवात्मा मुक्त होकर भगवान के धाम में गया
और वहां जाकर के वो सोचने लगा मेरे पिताजी कहाँ होंगे। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति। उसी समय उसके पिता वहां उपस्थित हो जाते हैं, उनको भी मुक्ति मिल गई। और विशेषता क्या है? बोले बहुवचन का प्रयोग किया है, अर्थात मुक्त हो जाने पर उस जीवात्मा को अपने अनंत अनंत जन्मों की समस्त क्रियाओं का और समस्त संबंधियों का उसे स्मरण होता है, क्योंकि उसका ज्ञान भी अनंत हो जाता है। वहां जाने के बाद अगर पिछले भी जन्म के